नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। नमस्कार। हाय हाय नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो बार बार मुझे सेवा का मौका देते हैं दोस्तों, और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है अपने अनुभव बांटते वक्त। आज भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों ए में, वो शेयर करने का आज मुझे मौका दिया है दोस्तों। सेरेनिटी प्रेयर, जो ए में चित्त शांति की प्रार्थना है, उसका मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों। सेरेनिटी प्रेयर के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत इतिहास ए के लिटरेचर से मुझे पढ़ने को मिला है, वो पहले मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, साफ तौर पे लिखा है कि ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, ये किसने लिखी, कहाँ से आई, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसकी एंट्री कैसे हुई और ये कैसे हम ए सदस्यों की, ए की फेलोशिप की एक जरूरत बन गई, ये दोस्तों हम सबने जानना जरूरी है। तो दोस्तों, जो एक ए में जिस सेरेनिटी प्रेयर का इतिहास के बारे में जो बातें बताई जाती है, तो वो इस प्रकार है कि जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अल्कोहलिक फाउंडेशन बनाया था 1938 में ए के मैसेज को कैरी करने के लिए, और उस फाउंडेशन की जो हमारी पहली सेक्रेटरी थी, जिसका नाम था रुथ हॉक, जो नॉन अल्कोहलिक थी, जो ऑफिस में बिल डब्ल्यू को काम में मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो ऑफिस में काम कर रही थी, तो एक ए मेंबर जैक सी सुबह के दौरान उस ऑफिस में आए, और उस जैक सी ने दोस्तों एक न्यूज़पेपर में छपी हुई ये जो सेरेनिटी जो प्रेयर है, वो रूथ हॉक को दिखाई। एक्चुअली ये जो पेपर में जो छपी थी, न्यूयॉर्क में जो हेराल्ड ट्रिब्यून नाम का एक पेपर निकलता है, उसमें जो मरने वालों के शोक संदेश होते हैं, ऑबिटरी नोटिस जिसको कहते हैं, ऑबिचुरी नोटिस, तो उसमें ये सेरेनिटी प्रेयर प्रिंट हुई थी और उस मेंबर को बड़ी पसंद आई। तो अल्कोहलिक फाउंडेशन के ऑफिस में आकर जब उसने ये सब दिखाया, तो जो सेक्रेटरी थी रुथ, वो भी बड़ी इम्प्रेस हुई। और उसी वक्त दोस्तों एक बॉबी बी करके भी एक मेंबर थी, उसे भी ये बहुत अच्छा आइडिया लगा कि इसका यूज हम जो सफरिंग अल्कोहलिक होते हैं उनको हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं, तो उस लेटर्स में इस सेरेनिटी प्रेयर का हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही एक होरोस सी करके मेंबर थे, उन्होंने भी आइडिया दिया कि अगर हम कार्ड्स पे इसको प्रिंट करें तो काफी मदद ए के मेंबरों को, जो खास तौर पे न्यू कमर्स है, इनको इससे मदद मिल सकती है। और इसका महत्व दोस्तों उस वक्त ना सिर्फ सभी ए के सदस्यों ने, लेकिन जो हमारे को फाउंडर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिल डब्ल्यू, इन्होंने भी दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस पहचाना। और इसीलिए हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू एक हमसा पेज में लिखते हैं दोस्तों कि इतने कम शब्दों में अगर ए के प्रोग्राम को परिभाषित करने वाली अगर कोई चीज हो, तो वो सेरेनिटी प्रेयर के अलावा और कोई दूसरी दिखाई नहीं पड़ती। यानी ये जो छोटी सी सेरेनिटी प्रेयर है, चित्त शांति की जो प्रार्थना है,
हम ये बोल सकते हैं कि पूरा ए का प्रोग्राम दोस्तों उसमें समाविष्ट दिखता है। और इसीलिए दोस्तों जो हमारी अल्कोहलिक फाउंडेशन की जो सेक्रेटरी थी रुथ, उसने वॉशिंगटन डीसी के हमारे एक मेंबर थे जो प्रोफेशन से प्रिंटर भी थे, उनको दोस्तों ये सेरेनिटी जो प्रेयर है वो प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे विजिटिंग कार्ड जैसे कुछ जो स्मॉल कार्ड रहते छोटे वाले, उस पर इसको प्रिंट करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की। और बिल्कुल दोस्तों वो जो हमारे मेंबर थे वाशिंगटन डीसी के हेनरी एच, उन्होंने भी दोस्तों ज़्यादा देर न लगाते हुए पहली बार 500 विजिटिंग कार्ड जैसे ऐसे कार्ड जिस पर सेरेनिटी प्रेयर प्रिंट की हुई है वो दोस्तों हमको प्रिंट करके दी। बाद में बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आज ये का इतिहास है कि कैसे सेरेनिटी प्रेयर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक अविभाजित अंग बन गई और लाखों जो हम जैसे शराबी है आज उनकी रिकवरी में, उनकी सोब्राइटी में मददगार के तौर पे ये जो सेरेनिटी प्रेयर है दोस्तों, इसका महत्व बहुत ही है। हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी ए की मीटिंग्स में, लगभग बोल सकते हैं कि ज़्यादातर ए की मीटिंग्स में सेरेनिटी प्रेयर एक अविभाज्य हिस्सा है। और मैं तो दोस्तों जितनी भी मीटिंग्स मैंने ए में की है, और एक अच्छी खुशनसीबी है कि मीटिंग की शुरुआत भी सेरेनिटी प्रेयर से होती है और मीटिंग की समाप्ति भी सेरेनिटी प्रेयर से होती है। और ये जो फार्मूला है, ये जो फॉर्मेट है मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद में सेरेनिटी प्रेयर का, दोस्तों मुझे आज महसूस होता है कि इसने मेरी सोब्राइटी को मजबूत करने में बहुत मदद की। और इसमें मैं महसूस करता हूँ कि ए की मीटिंग शुरू होने के पहले जो मेरे जैसा एक अल्कोहलिक थका मांदा, निराश, समस्याओं से घिरा हुआ, बेचैन, डरा हुआ ए की मीटिंग में आता है, लेकिन इस मीटिंग के शुरू में और अंत में जो ये प्रार्थना होती है, तो जब मीटिंग खत्म होकर जब मैं निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि मैं पूरी तरीके से एक बदला हुआ इंसान निकलता हूँ। जो मीटिंग के पहले एक थका मांदा, डरा हुआ, समस्या से ग्रसित इंसान, एक निराश इंसान, मीटिंग के बाद में दोस्तों कहीं तो भी थोड़ी बहुत एक ऊर्जा महसूस होती है, एक ताकत महसूस होती है। और मुझे लगता है कि इसमें इस सेरेनिटी प्रेयर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, कि जो मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद में जो मीटिंग ये सेरेनिटी प्रेयर हम करते हैं, तो मेरे जैसे अंदर से टूटे हुए इंसान को एक जोड़ने का काम कहीं तो भी ये सेरेनिटी प्रेयर करती है। तो जैसा कि आज का सब्जेक्ट भी दोस्तों कि इसका मीनिंग और इसका इम्पोर्टेंस, तो हम इस बात को, हम इस प्रेयर के महत्व को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि पूरा ए का प्रोग्राम इतने कम शब्दों में समावेश करना, समाया जाना, यह सेरेनिटी प्रेयर के अलावा और किसी चीज में बहुत मुश्किल है। बोल सकते हैं कि सारा 12 कदमों का ए का जो प्रोग्राम है, इस छोटी सी चित्त शांति की प्रार्थना में दोस्तों हमको झलकता है। लेकिन बात है दोस्तों इसके इम्प्लीमेंट की, इसको अपनी जिंदगी में लागू करने की। और इसीलिए दोस्तों सही बात है, सबसे पहले तो इसको समझना जरूर पड़ता है। जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों, ये प्रोग्राम अपने अनुभव का प्रोग्राम है और इसीलिए इन सारी चीजों को मैं अपने अनुभव के माध्यम से ही रखूंगा। ए में आने के वक्त तक मैं पूरी तरीके से एक नास्तिक इंसान था। चाहे आप इसको एजुकेशन का घमंड समझ लीजिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता था मैं। और इसीलिए दोस्तों मैं किसी भी गॉड की कंसेप्ट को, ईश्वरीय संकल्पना को बिल्कुल मानता नहीं था। उल्टे में इन चीजों पे मैं लोगों से डिबेट करता था, विवाद करता था। मेरे घर में पूजा पाठ होती थी, बचपन से ही वो पूजा पाठ होते हुए मैंने देखा था। मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक थे, लेकिन अल्कोहलिक रहते हुए भी मैंने उनको बहुत ही तन मन धन से पूजा पाठ करते हुए देखा था। बचपन में मैं भी उनके साथ में शामिल होता था।
लेकिन बाद में मैंने देखा कि जैसे जैसे उनका अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है और आखिरी दिनों में जब पूरा उफान पे था, तो वो सब पूजा पाठ बंद हो गई थी। जो पूजा का जो स्थल होता है वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका था। उनकी नौकरियां चली गई थी, उनकी तबीयत बार बार खराब होती थी, घर की आर्थिक परिस्थितियां बड़ी खराब होती थी। और ऐसे में दोस्तों वो सब कुछ जो वो करते थे वो सब बंद हो चुका था। इधर मैं भी दोस्तों फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में, इन सारी चीजों से कैसे धीरे धीरे दूर होते चले गया। कैसा जो मेरे अंदर का जो थोड़ा बहुत फेथ अगर होगा भी, वो कैसे खत्म हुआ पता भी नहीं चला। और फिर मैं ऐसी संगत में जाने लगा, या फिर एजुकेशन की वजह से बोलो या परिस्थितियों की वजह से बोलो, तो मैं पूरी तरीके से एक रैशनल इंसान बन चुका था, जो बिल्कुल भी किसी धर्म कर्म कांड में विश्वास नहीं करता। और शायद इसीलिए दोस्तों मैंने ये प्रार्थना वर्थना करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने तक कभी भी मैंने कोई प्रार्थना मन से नहीं की। ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जिस भी कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी सोशल प्रोग्राम्स में कोई स्पेसिफिक रिलीजियस प्रेयर होती थी, मगर मैं जानता हूँ दोस्तों कि मैं कभी उसको मन से नहीं करता था। लोग करते हैं करके मैं कर रहा हूँ, यानी मैकेनिकली, यांत्रिक तरीके से। इसी तरीके से मेरी प्रार्थनाएं होती थी। मैंने कभी सोचना जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये प्रार्थना का मतलब क्या है, इसका मेरी जिंदगी में क्या फायदा हो सकता है। तो जैसे लोग कर रहे हैं करके मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं उस प्रार्थना में शामिल होता था। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैंने देखा यहाँ कि शुरू में ही प्रार्थना करते हैं, इस मीटिंग के आखिर में भी प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर, भगवान, गॉड, ये चीजें यहाँ पर चल रही थी। जिस तरीके से अल्कोहलिज्म की मार झेलकर मैं आया था, उसकी वजह से दोस्तों कोई भी किंतु परंतु करने के लायक मैं नहीं बचा था। शायद यही वजह है दोस्तों, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक अंतिम पर्याय के तौर पर मेरे सामने में थी, और मैं ये जानता था कि यहाँ अगर मैंने अपनी चतुराई, अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से चले जाऊं और फिर मेरी जान भी चली जाए। तो ये जो चीजें थी, जो अल्कोहलिज्म की वजह से, उसकी मार की वजह से जो पैदा हुई थी, काफी हद तक मेरा माइंड जो था वो खुल चुका था, ओपन हो चुका था। और इसीलिए दोस्तों जो भी ए में चल रहा था उसको मैंने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो खुले मन से, ओपन माइंड से मैं इन सारी चीजों को सुनते रहा। शुरू में ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये प्रार्थना क्या कहना चाहती है, ये दोनों समय क्यों होती है, इसका मतलब क्या है, ये भगवान, गॉड और बाकी चीजों पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं। ये चीजें बिल्कुल शुरू में समझ नहीं रही थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे ये सुनना ही पड़ेगा और यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। शुरू में ये जो मजबूरी थी, आज किसी भी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों। आज मैंने इन सारी चीजों को खुले मन से, ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, ये आज मेरी अच्छी जिंदगी के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज है। आज मैं इसका पूरा इस्तेमाल करता हूँ। आज इस सेरेनिटी प्रेयर पे मेरी एक श्रद्धा बन चुकी है। ठीक वैसे ही ये जो गॉड की, ईश्वर, प्रभु, भगवान की ये जो बातें थी, ये भी कहीं तो भी दोस्तों इनकी जो असली संकल्पना क्या है, ये क्या कहना चाहती है एक ही संकल्पना, ये भी दोस्तों मैंने खुले मन से जब मैंने सुना, तो आज इसको भी स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। और आज एक हायर पावर की जो कंसेप्ट इन्हें दी है, वो मेरी रिकवरी की बैकबोन है। मेरी डे टू डे लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी इमोशनल टर्मोइल्स आते हैं, उनसे निपटने के लिए, उनसे निकल पाने के लिए, भावनात्मक रूप से स्थिर रहने के लिए, ये सारी चीजें आज मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूरी है। शुरू में जरूर मैंने इनको मजबूरी में स्वीकार किया था, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। किंतु परंतु किए कि बाहर जाना बिल्कुल तय है। ए में एक ओल्ड टाइमर थे, वो जरा
बातचीत उनकी बिल्कुल सीधी सपाट होती थी, तीर के जैसे शब्द निकलते थे उनके। तो एक शब्द, एक लाइन बहुत बढ़िया बोलते थे वो, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में चप्पल पहनकर आना चल जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा अक्कल होशियारी लेकर आए तो कब यहाँ से बाहर चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और बात बिल्कुल सही थी दोस्तों, वो बात सीधे चुभती थी। मेरा घमंड कहीं तो भी चूर होता था, टूटता था मेरा घमंड, और उस घमंड के टूटने की वजह से ही दोस्तों कहीं तो भी मैं बने रहा यहाँ पर। लेकिन मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा दोस्तों कि जो इस प्रोग्राम को समझ नहीं पाए, उन्होंने जल्दबाजी की और आखिरकार दोस्तों वो ए से बाहर चले गए। उनमें से कई लोग आज दुनिया में भी नहीं है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसीलिए कहती है, खुला मन रखो, ओपन माइंड रखो, सुन लो सबकी, चाहे वो बात पटे न पटे, लेकिन अगर खुले मन से हम सबकी सुनते हैं, यहाँ आते रहते हैं, तो धीरे धीरे सारी संकल्पनाएं क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो सेरेनिटी प्रेयर का जो पहला परिणाम जो मैंने देखा दोस्तों अपनी जिंदगी में, जो महसूस मैंने किया, वो यही था कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब मैं आता हूँ, और शुरू में मैं दोनों टाइम की प्रार्थना मुझे मिलनी चाहिए, इस तरीके से मेरी मीटिंग होती थी। यानी एक बहुत ही उत्साह था। तो 7 से 8 हमारे यहाँ मीटिंग होती है, तो मैं 7 बजे के पहले ही पहुंच जाता था। 5-6 ग्रुप थे उस वक्त हमारे इधर में, हमारे इलाके में, नागपुर में तो शायद उस वक्त 10, 12 या 15 ग्रुप हो गए, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो वहाँ 5-6 ग्रुप थे, 7 दिन की मीटिंग थी। तो मैं 7 बजे के पहले ही पहुंच जाता था, और कहीं तो भी वो 7 बजे के पहले की मेरी अवस्था। और उसके बाद में जब मैं 8 बजे मीटिंग के बाद निकलता था मीटिंग से, तो मैं ये महसूस करता था दोस्तों कि मैं 7 बजे के पहले वाला इंसान नहीं रहा। मैं कुछ थोड़ा तो भी अलग हो चुका हूँ, एक बदलाव मेरे अंदर में आ चुका है। काफी दिनों के बाद में समझ में आया दोस्तों कि ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, ये कहीं तो भी मुझे जोड़ने का काम करती है। जो मन में एक कोलाहल लेके और बिखरी हुई मानसिकता लेके एक ही मीटिंग में मैं आता हूँ, तो शुरू में ही प्रार्थना मिलने की वजह से कहीं तो भी मेरा माइंड कंसंट्रेट होना शुरू होता है, एकाग्र होना शुरू होता है, और मेरा मन मीटिंग में लगता है। कई बार मैं देखा दोस्तों, शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं थोड़ा पुराना होते चले गया तो मैं लेट मीटिंग जाता था। तो लेट मीटिंग जाने की वजह से, पहली प्रार्थना नहीं मिलने की वजह से, मैंने महसूस किया दोस्तों कि मेरा मन मीटिंग में लग नहीं रहा। लोगों की शेयरिंग कहीं तो भी मुझे टच नहीं कर पा रही है, मैं वो लोगों के अनुभव से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि उसका कारण क्या है, कि कहीं तो भी जो पहली जो प्रार्थना होती है वो हमको एक करने का काम करती है, बाहर की दुनिया से एक ही दुनिया में लाने की एक कोशिश वो होती है। और दोस्तों सही में उसके परिणाम होते हैं। जब पहली प्रार्थना से हम शुरू करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, मीटिंग के अंदर में हम प्रवेश करते हैं, एक प्रकार से मीटिंग से एकरूप होना शुरू होता है। और जब मीटिंग के आखिर में प्रार्थना करके जब हम निकलते हैं, तो तब तक दोस्तों इस 1 घंटे में जो परिणाम होता है वो दोस्तों 8 बजे के बाद हमको दिखता है कि हम जो पहले टूटे फूटे थे, बिखरे हुए थे, कहीं तो भी अपने आप को अंदर से एक रूप पाते हैं, एक मजबूती पाते हैं। मैं तो हमेशा और कई बार इस बात को महसूस करता हूँ कि तनाव लेकर आया हुआ, समस्याग्रस्त, डर से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ, लेकिन वही इंसान प्रार्थना कर मीटिंग के बाद निकलने के बाद में बिल्कुल मेरी मेंटल कंडीशन में, मनोस्थिति में मैंने वो बदलाव पाया। तो ये एक चीज मैंने इस प्रार्थना की वजह से मैंने देखी दोस्तों। लेकिन जैसा कि शुरू में ये सारी चीजें मैकेनिकल थी, जैसा यांत्रिक तौर पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं ए में आने के पहले भी अल्कोहलिज्म में प्रार्थनाओं में शामिल होता था, जो भी कम्युनिटी की प्रार्थनाएं वगैरह होती है, लेकिन मैं कभी उनमें समरस हो ही नहीं पाया। मैंने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की, ये क्या बोलना चाहती है, इसका फायदा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ए में आने के बाद में भी शुरुआत में यही चीज चल रही थी, मीटिंग में आओ, प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करो,
बाकी वो क्या कहना चाहती है, उसका मतलब क्या है, मेरी जिंदगी में उसका फायदा क्या है, ये दोस्तों मैंने कभी समझने की शुरू में कोशिश ही नहीं की। मगर कुछ ही दिनों के बाद में एक ओल्ड टाइमर ने दोस्तों इस प्रार्थना के ऊपर में अपने अनुभव बांटे और एक एक लाइन का इसका अर्थ दोस्तों समझाया कि क्या होता है इसका मीनिंग, क्या इसका अर्थ होता है। और उसके बाद कहीं तो भी ये जो मन के ताले हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे। और आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी के सारे प्रश्नों के अगर कुछ उत्तर है वो इस एक ही प्रार्थना में बिल्कुल मुझे मिलते हैं। यदि मैं इस एक ही प्रार्थना को सिर्फ जुबान से करता ही नहीं हूँ, बल्कि इसको समझकर अगर मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी हर समस्या का समाधान, वो भी इंस्टेंट, ये प्रार्थना, ये जो सेरेनिटी प्रेयर है वो हमको देने का काम करती है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसकी उपयोगिता क्या है आज हम देख सकते हैं कि हर मीटिंग में ये प्रार्थना बोली जाती है। एक लगभग हर लिटरेचर में इस प्रार्थना को प्रिंट किया गया है और हर एक का मेंबर कहीं तो भी अपनी जिंदगी में इस प्रार्थना का उपयोग करता है। आज मैं भी अपनी जिंदगी में इस प्रार्थना का उपयोग करता हूँ और आज कहीं तो भी समझ के करता हूँ। लेकिन इस प्रार्थना का जो पहला शब्द है दोस्तों गॉड, या फिर हिंदी में मराठी में हम कोई देवा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस कंसेप्ट से कहीं तो भी रूबरू होना पड़ता है, इसको कहीं तो भी बिलीव करना पड़ता है। अगर मैं गॉड कंसेप्ट को नहीं मानता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे इतनी सुविधा दी है कि मैं गॉड की जगह हायर पावर भी रख सकता हूँ, गॉड की जगह मैं गुड भी रख सकता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसको कर रहा हूँ कि जो मेरे से पावरफुल है, मैं उसको मदद मांग रहा हूँ जो मेरे से पावरफुल है। यदि इस कंसेप्ट का ही मैंने स्वीकार नहीं किया तो मैं इस आगे का प्रोग्राम भी मैं कहीं तो भी फॉलो नहीं कर सकता, ना ही इस सेरेनिटी प्रेयर का भी मैं मतलब समझकर उसको उपयोग में ला सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले तो इस बात का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम पहले कदम पे शराब के मामले में 100% हार मानते हैं, अपनी बर्बादियां कबूल करते हैं, अपनी शक्तिहीनता कबूल करते हैं, उसी के बाद तो हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ ये काम अब मेरे से नहीं होने वाला, तो मेरे से पावरफुल ताकत ही इस काम को कर सकती है। और वो हम ये में आने के बाद में अनुभव भी करते हैं कि जो इंसान एक पल भी शराब से दूर नहीं रह सकता था, वो एक एक दिन के आधार पर कैसे शराब से दूर हो गया पता भी नहीं चला। 24 घंटे दारू के विचारों में रहने वाला इंसान एक ही मीटिंग में आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि दारू पीने के विचार आने बंद हो गए। तो कहीं तो भी एक हायर पावर तो है। उस उच्च शक्ति की संकल्पना का स्वीकार किए बगैर सेरेनिटी प्रेयर का स्वीकार नहीं हो सकता। और इसीलिए दोस्तों जो शुरुआत का ही शब्द है गॉड, अब आप गॉड को गुड बोलिए या हायर पावर बोलिए, लेकिन उस शक्ति को तो मानना जरूरी है, क्योंकि हम उसी को तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। हमसे भी पावरफुल जो ताकत है उसी को मदद मांगेंगे। हम अपनी मदद खुद अगर कर सकते थे तो हमको इस संकल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस भगवान को, उस उच्च शक्ति को, उस हायर पावर को कहीं तो भी हम मांगते हैं दोस्तों। क्या मांगते हैं? ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। यानी हमारी जिंदगियों में ऐसी जो चीजें हैं कि जो हमारे बश में नहीं है, जिनको हम बदल नहीं सकते, वो हो सकता है कि वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, हो सकता है वो परिस्थितियां भी हो सकती है। और हम सभी की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिनको बदलना हमारी जिंदगी में नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। और यही वो चीजें होती है जो कहीं तो भी हमको अस्थिर करती है, बेचैन करती है, चिड़चिड़ा बनाती है। एक किंग बेबी सिंड्रोम वाला इंसान, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने वाला, अपने आप को गांव का बादशाह समझने वाला, और एक समय तो ऐसा है कि अपने आप को ही दुनिया का भगवान समझने वाला। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। और वो जब तक होते रहता है तब तक मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ।
बंदा खुश, बल्ले बल्ले। लेकिन जैसे ही चीजें मेरे मन के विपरीत होनी शुरू होती है, लोग मेरी अगर सुनते नहीं है, मेरे हिसाब से चलते नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, तभी दोस्तों मेरा जो ऊपर का खाना है उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं कि ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, ऐसी जो परिस्थितियां हैं कि जो मेरे वश में नहीं है, उन चीजों को स्वीकार करने के लिए मुझे आत्म शांति दो। क्योंकि यदि मैंने इन चीजों का अगर स्वीकार नहीं किया तो मैं अंदर से बेचैन रहूंगा, मैं चिड़चिड़ाहट से भरा रहूंगा, मैं तनाव में रहूंगा, मेरा जीवन अस्थिर रहेगा। और इसीलिए कहीं तो भी दोस्तों ये जो पहला जो सेक्शन है इस सेरेनिटी प्रेयर का, इसमें हम जो भी हमारा भगवान है या जो भी हमारी हायर पावर है, हम उसको चित्त शांति मांगते हैं, मन की शांति मांगते हैं। लेकिन इसमें एक्शन भी है कि हमको उन चीजों का स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, सेरेनिटी प्रेयर को दोस्तों तीसरे कदम से जोड़ा जाता है। जो तीसरा कदम 12 कदमों में से हमारा है कि हमारा मन और जीवन हम उस शक्ति के हवाले सौंप देंगे जिसको भी हम अपना भगवान समझते हैं, एक निर्णय लेने की बात। तो जब हम दोस्तों सेरेनिटी प्रेयर का ये जो पहला हिस्सा है, जब इसका स्वीकार करते हैं तो इसका ही मतलब होता है दोस्तों हम तीसरे कदम का स्वीकार करते हैं कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा और इसीलिए सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होने वाला नहीं है। अब निर्णय मुझे लेना है कि मैं जो चीजें मैं नहीं बदल सकता, जो चीजें मेरे वश में नहीं है, उनके ही मैं पीछे पड़ा रहूं और बेचैन रहूं, अशांत रहूं, चिड़चिड़ा रहूं, या मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करूं। ये निर्णय मुझे लेना पड़ता है। प्रार्थना मैं भगवान से जरूर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ एक्शन भी होता है कि मुझे इन बातों को समझ के कहीं तो भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये जो परिस्थितियां है, ये जो मैं लोगों को नहीं बदल सकता, ये जो परिस्थिति को नहीं बदल सकता, और इसी की वजह से मेरी जिंदगी में जो अशांति है, तो आज मैं इसका स्वीकार करता हूँ कि ये मेरे वश में नहीं है। और जैसे ही दोस्तों इस हिस्से पे हम काम करते हैं, अपनी वास्तविकता का स्वीकार करते हैं, 100% दोस्तों तुरंत ही हम मन से शांत हो जाते हैं, तुरंत ही हम एक चित्त शांति, आत्म शांति को महसूस कर सकते हैं। आज भी जिंदगी में चाहे 15 साल अभी होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में आज भी समस्याएं नहीं है, आज भी प्रॉब्लम्स आते नहीं है। बिल्कुल आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं, लेकिन आज इस प्रार्थना का सहारा है, आज तीसरे कदम का सहारा है, इस प्रोग्राम का सहारा है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों जब मैं इन चीजों को कबूल कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मानसिक अस्थिरता से मैं बच जाता हूँ। मैं स्थिर रहकर सोचने लगता हूँ कि हाँ यार, परिस्थितियों को स्वीकार करना ही मेरे लिए अच्छा है, कम से कम मेरा दिन खराब नहीं होता। ठीक वैसे ही दोस्तों जो दूसरा हिस्सा इस प्रार्थना का कहते हैं कि हम भगवान से करेज मांगते हैं, साहस, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम पूरी तरीके से दोस्तों एक हायर पावर या गॉड एज वी अंडरस्टूड, इसकी संकल्पना पे बेस्ड है, आधारित है। एक प्रोग्राम को अगर एक शब्दों में परिभाषित किया जाए, एक सेंटेंस में परिभाषित किया जाए, तो वो ये है दोस्तों कि ए का प्रोग्राम मेरे जैसे जो अल्कोहलिक, मेरे जैसे बेवड़ी की जो डिपेंडेंसी पहले शराब पे थी, उस डिपेंडेंसी को शिफ्ट करके एक ईश्वर की संकल्पना पे या एक हायर पावर की संकल्पना पे शिफ्ट करने का प्रोग्राम है। पहले हम अल्कोहल पे डिपेंड थे, निर्भर थे, और ये गुलामी कहीं तो भी हमारा नुकसान कर रही थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इस डिपेंडेंसी को एक ईश्वर पे डिपेंड करने का काम किया, निर्भर करने का काम किया, शिफ्ट करने का काम किया। और ये कहीं भी दोस्तों इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा ये मुझे फायदा पहुंचाने वाली संकल्पना है कि जब मैं अल्कोहल पे डिपेंड होकर अपनी जिंदगी को खराब और तहस नहस कर रहा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जब मुझे एक हायर पावर की कंसेप्ट या गॉड एज वी अंडरस्टूड की संकल्पना दी और मैंने उस पर निर्भर मैंने रहना शुरू किया, तो मैंने देखा दोस्तों मेरी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शराब से भी दूर हो रहा हूँ,
और अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को भी मैं कहीं तो भी ठीक से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो ये जो डिपेंडेंसी है ईश्वर पे या उच्च शक्ति पे, ये बिल्कुल मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, ए का प्रोग्राम मुझे ये भी सिखाता है कि मैं हर बात के लिए, हर चीज के लिए ईश्वर पे निर्भर नहीं रह सकता। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी भी चीजें हैं कि जो मुझे खुद करनी पड़ेंगी, यहाँ मुझे बदलाव के लिए खुद कोशिश करना पड़ेगा। और वो ऐसे काम है, ऐसा नहीं होने वाला कि देगा हरी और पलंगा वरी। हर बात के लिए अगर हम सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देंगे, ईश्वर पे ही छोड़ देंगे, तो इस ईश्वर ने एक अच्छा खासा शरीर दिया है, एक अच्छा खासा मन दिया है, दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, कि ये बेवजह तो नहीं हो सकता। एक अगर अच्छा खासा शरीर और अच्छा अगर दिमाग, ब्रेन अगर मुझे दिया है भगवान ने, तो वो उपयोग करने के लिए दिया है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या सही क्या गलत उसका निर्णय ले सकूं, मेहनत कर सकूं, कर्म कर सकूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करूं। सब कुछ अगर मैं ईश्वर पे ही छोड़ के अगर मैं वही अपेक्षा करूंगा कि बैठे बिठाए सब कुछ भगवान ही मुझे दे दे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो कहीं तो भी दोस्तों, ये जो सेरेनिटी प्रेयर का जो दूसरा हिस्सा है, जहाँ हम भगवान से साहस मांगते हैं उन चीजों को बदलने कि जिनको हम बदल सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि जो सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, उसमें मुझे एक्शन करना पड़ता है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। ए का प्रोग्राम हमारे ओल्ड टाइमरों ने हमारे सामने में लाकर रख दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया। लेकिन यदि इस प्रोग्राम को मैं फॉलो ही नहीं करूंगा, मुझे किसी ने घर में आके मैसेज दे दिया, लेकिन मैं अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक ही मीटिंग में ही आने के लिए तैयार नहीं हूँ। इन 15 सालों की एक ही सर्विस में ऐसे अनगिनत मैंने उदाहरण देखे हैं दोस्तों, कि जो बिल्कुल इतने आलसी बन चुके हैं कि सब कुछ रेडीमेड और सब कुछ उनको आयता ही होना चाहिए। वो कोई भी किसी भी प्रकार की मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। तो ए का प्रोग्राम दोस्तों प्रैक्टिस का प्रोग्राम है। यदि मैं बदलाव चाहता हूँ तो उस बदलाव के लिए कोशिश मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरे माँ बाप नहीं करने वाले, मेरा ए का स्पॉन्सर नहीं करने वाला, या भगवान भी नहीं करने वाला। कुछ चीजें तो ऐसी है कि उसके लिए मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं दारू से दूर रहना चाहता हूँ तो घर छोड़ के मीटिंग तक आना पड़ता है। मीटिंग में पूरी ईमानदारी से जो भी बताया जा रहा है वो सुनना पड़ता है, जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैं 12 कदमों पे जब तक काम नहीं करूंगा, मैं 12 प्रोमिसेस भी अपनी जिंदगी में उतरते हुए नहीं देख सकता। और उसके लिए रिगरस ऑनेस्टी और हार्ड वर्क की आवश्यकता है। गोइंग टू एनी लेंथ, किसी भी हद तक जाने की तैयारी, और तब जाके दोस्तों कहीं तो भी 12 प्रोमिसेस हमारी जिंदगी में उतरते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो मुझे ही करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों वो करने का भी साहस मेरे अंदर में नहीं होता। मैं हमेशा हमेशा मैं जिसको कहते हैं असुरक्षा की भावना में, कि मेरे से होगा या नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस की कमी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ दोस्तों कहीं तो भी ये जो सेरेनिटी प्रेयर का ये जो दूसरा फ्रैक्शन है, वो हमको कहता है कि हमको भगवान से करेज मांगना है। अगर हमारे अंदर वो साहस नहीं है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं उन चीजों पे काम करने के लिए कि जिन चीजों पे मुझे ही काम करना पड़ेगा। मेरे अंदर बदलाव लाना है। मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो बदल सकता हूँ। अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को तो बदलाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। और उसके लिए करना क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में है। डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करनी है। मैं अपनी निजी जिंदगी में भी इन चीजों को उपयोग में ला सकता हूँ। हमारे फैमिली मैटर्स में, हमारे काम धंधों पे, हमारे और भी कुछ हिस्सों में, जहाँ भी दोस्तों कहीं तो भी हम हिम्मत हारते हैं, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति जब हमारी आती है, तो ए का प्रोग्राम बोलता है कि भगवान से मदद मांगो। यदि मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। और जब हम दोस्तों पूरी ईमानदारी से, ओपन माइंड से हम भगवान को मदद मांगते हैं, साहस मांगते हैं, तो बिल्कुल साहस मिलता है। और हम जो नहीं कर पाते हैं वो भी उस ईश्वर की मदद से बिल्कुल हम कर पाते हैं दोस्तों। तो हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि जो हम भगवान पर नहीं छोड़ सकते।
वो अपेक्षा है हमसे कि वो काम हमने खुद करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के हमको उसके फल नहीं मिलने वाले। और अंत में दोस्तों इस सेरेनिटी प्रेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है दोस्तों विजडम, टू नो द डिफरेंस। यानी कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी है कि जिनको हम बदल नहीं सकते, जो हमारे वश में नहीं है, और कौन सी चीजें ऐसी है कि जो हमारे वश में है, हमको ही करना पड़ेगा। सारा कंफ्यूजन जो अगर कुछ है तो वो इसी में है दोस्तों। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, मेरे से भी होता है, आज भी होता है कि जो चीजें मेरे वश में नहीं है, मैं लोगों को नहीं बदल सकता, मैं उन परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, फिर भी दोस्तों जैसा कि मेरा स्वभाव है, सेल्फ विल रन राइट, मेरी इच्छा पूरी हो, तो मैं ऐसी ही चीजों के पीछे में पड़े रहता हूँ और जिद पकड़ लेता हूँ कि मेरी डिमांड पूरी ही होनी चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन जो भी है बिल्कुल उसको वो हमें पूरी ही होनी चाहिए। तो कहीं तो भी दोस्तों ये जो विजडम वाली बात है, सत्सद विवेक बुद्धि वाली बात है, जो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमको वो विजडम दे, वो सत्सद विवेक बुद्धि दे, वो समझ दे कि मैं ये तय कर सकूं, मैं इसको समझ पाऊं कि मेरे जीवन में कौन सी चीजें ऐसी है कि जो मैं बदल सकता हूँ, कौन सी चीजें ऐसी है कि मैं बदल नहीं सकता। तो इस आखिरी का जो हिस्सा है सेरेनिटी प्रेयर का, आत्म शांति का, हम भगवान से दोस्तों वो समझ मांगते हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि हमारा जो ईश्वर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस फेलोशिप में बसता है, एक ही मीटिंग में बसता है, जहाँ से दोस्तों मुझे विजडम मिलता है। भगवान कहाँ है? भगवान लोगों के ही माध्यम से मेरे सामने में आता है। और इसीलिए मेरे अपने अनुभव है जो मैं समझता हूँ कि मुझे यह सत्सद विवेक बुद्धि मेरे स्पॉन्सर के साथ में बातचीत करने से मिलती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो अन्य सभासद अपने अनुभव शेयर करते हैं, उस वहां से मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि मेरी जिंदगी में मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान को जब मैं प्रार्थना करता हूँ, उससे गाइडेंस मांगता हूँ, वहां भी मेरी समझ बढ़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर ये भी कहीं तो भी मेरी सत्सद विवेक बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो जहां से भी मुझे मेरी समझ बढ़ाने के लिए मदद मिलती हो, हर जगह से मैंने उस समझ को बढ़ाने का काम करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये मेरी सोबराइटी से और जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। यदि मैं उन चीजों के पीछे में पड़े रहूंगा कि जिनको मैं बदल नहीं सकता या जो मेरे वश में नहीं है, तो मैं हमेशा परेशान ही रहने वाला हूँ, मैं परिस्थितियों का स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों अपनी सत्सद विवेक बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करके मैं चीजों को समझ पाता हूँ कि हाँ यार, ये जो चीज चल रही है, ये जो समस्या मेरी जिंदगी में चल रही है, या ये जो इंसान है, या ये जो परिस्थिति है, इसको बदलना मेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं तो भी जैसे ही मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ, तुरंत दोस्तों मन शांत हो जाता है, तुरंत मन आत्म शांति से भर जाता है। और कहीं तो भी ऐसी चीजें कि जिनके लिए कोशिश मुझे ही करनी पड़ती है, मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव। तो उसके लिए जब मैं काम करना शुरू करता हूँ, तो दोस्तों मैं यश पाता हूँ, मुझे उसमें सफलताएं मिलती है। तो ये एक ही जो सेरेनिटी जो प्रेयर है, चित्त शांति की जो प्रार्थना है, आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि मेरी रिकवरी का एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है। एक ऐसी श्रद्धा मेरी इस पर बैठ गई है कि मेरा काम हो या न हो, लेकिन दोस्तों एक आदत पड़ गई है कि मैं कोई भी काम करने जाता हूँ या किसी से भी मिलने जाता हूँ, इवन कभी मेरी स्पीकर मीटिंग्स भी रहती है, तो मीटिंग में तो सेरेनिटी प्रेयर होती ही होती है, लेकिन उसके पहले भी दोस्तों कंसंट्रेट करने के लिए या अच्छी शेयरिंग हो, भगवान मेरे से अच्छे शब्द निकलवाए, ऐसे शब्द निकलवाए कि जो सहज हो, लोगों को अच्छे समझ आए, मैं अच्छे से एगा कैरिंग द मैसेज कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं शेयरिंग के पहले भी 2-3 बार मैं दोस्तों सेरेनिटी प्रेयर करता हूँ, और जिसके परिणाम मुझे बिल्कुल अच्छे मिलते हैं। चाहे एक ही काम नहीं हो, मैं बाहर के किसी भी काम के लिए अगर जाता हूँ, तो बिल्कुल दोस्तों उस काम को करने के पहले इस सेरेनिटी प्रेयर का मैं उपयोग करता हूँ। मन में ये नहीं रखता कि मैंने सेरेनिटी प्रेयर किया तो अब मेरा काम होना ही चाहिए,
ऐसा अगर मैं अंधविश्वास रखूंगा तो फिर तो मैं प्रधानमंत्री का कुर्सी भी पाने के लिए सेरेनिटी प्रेयर का उपयोग करना शुरू कर दूंगा। तो कहीं तो भी होश रखकर भी काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक श्रद्धा का मामला है कि मेरी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं पूरी श्रद्धा से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो चित्त शांति की प्रार्थना है उसका मैं उपयोग करूं। बाद में मेरा काम हो न हो, लेकिन सबसे पहला जो रिजल्ट होता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो इधर उधर भटकता हुआ जो मन है वो कहीं तो भी एक जगह आ जाता है, मैं स्थिर हो जाता हूँ। यदि मेरा काम नहीं भी हुआ तो इस सेरेनिटी प्रेयर का जो हिस्से है वो मुझे अपनी वास्तविक परिस्थितियों का स्वीकार करने में मदद करते हैं कि भाई तूने अभी तो सेरेनिटी प्रेयर बोला, उसमें तो साफ लिखा है कि कुछ चीजें तेरे ये वश में है और कुछ चीजें तेरे वश में नहीं है। तो मान लो कि अगर प्रार्थना करने के बाद में भी कोई चीज तेरे मन के अनुकूल नहीं हुई हो तो उसको स्वीकार कर ले, भगवान से आत्म शांति मांग ले। और कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ मैंने और मेहनत करनी चाहिए, वो अगर करने के तेरे में अगर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो भगवान से मदद मांग ले। तो इस तरीके से दोस्तों इस सेरेनिटी प्रेयर का मेरी जिंदगी में उपयोग करते हुए सही में अनगिनत कई उतार चढ़ाव, अनगिनत कई इमोशनल टर्माइल से मैं गुजरा हुआ हूँ। उन सारी चीजों को शेयर करने का अभी वक्त नहीं है, मगर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े तूफान आए या छोटे से छोटी समस्याएं आए, इस सेरेनिटी प्रेयर का उपयोग करके हम अपने आप को भावनात्मक रूप से स्थिर रख सकते हैं और इसके बड़े पॉजिटिव परिणाम भी आते हैं। लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा कि हम ये सारी चीजों को किसी भी तरीके की अंधश्रद्धा रखकर नहीं करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली और सजग रहकर अपनी जिंदगी में इस प्रार्थना का मैं उपयोग करता हूँ। ये प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल है, मेरी जिंदगी का आईना है, वास्तविकता, मेरे जीवन के वास्तविक सच्चाई को सामने में रखने का काम करती है, जिसको करने के बाद में मैं आसानी से अपनी वास्तविकता का स्वीकार करके एक हैप्पी लाइफ जी पाता हूँ। थैंक यू।